हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं फनी तालिबान रोस्ट बाय किंग पोलो, स्टैंड अप कॉमेडी। तालिबान क्या है? ओके, तो किंग पोलो एक चैनल है और इसकी ये वीडियो है। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर देखिएगा। लेकिन इस रिएक्शन को देखने के बाद, इसके पहले नहीं जाना। मजाक कर रही हूँ यार। चलो यार, ये वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो जुगनुआ, यस आई सपोर्ट तालिबान। और क्यों ना करूं, लोगों ने तालिबान को रवि शास्त्री बना के रखा है। दे आर हेटिंग देम फॉर नो रीजन। इंडिया हर साल इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्च करता है। तुम मानोगे नहीं, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। और ये पैसे कौन देता है? आप और मेरे जैसे टैक्स पेयर्स। तो इस फिजूल खर्ची को बचाने के लिए तालिबान ने डेमोक्रेसी खत्म कर दी। पाकिस्तान ने ओपनली तालिबान को सपोर्ट किया। एंड एज अ तालिबानी सपोर्टर मैं उनको हिदायत देना चाहूंगा कि प्लीज पाकिस्तान से दूर रहो। बिकॉज पाकिस्तान उस दोस्त की तरह है जो 2 दिन तुमसे हंस हंस के बात करेगा और तीसरे दिन बोलेगा भाई 500 रुपए पड़ेंगे क्या? देखो, तालिबान के आने के बाद वहां की औरतों के हाल सुधरे हो या ना हो, उनके बाल जरूर सुधर गए हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू तालिबान लॉ, औरतें अब नौकरी पे नहीं जा सकती। घर के बाहर भी जाना है तो उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। सो आइदर दे आर एट होम और इन बुर्का। मतलब पोल्यूशन, डस्ट और सनरेज से उनके बाल खराब होने की टेंशन ही खत्म हो गई। सुरक्षित काले मेरे बाल, सरिया लॉ ने किया कमाल। In the year 2001, Taliban used cricket stadium for public execution, and that was the only time in the history of Afghanistan cricket when people left the stadium with a smile. तुमको पता है उस मैच में एम्पायर ऐसे चौके दे रहा था, and that was the last time जब किसी ने अफगानिस्तान में हैट्रिक ली थी। I support तालिबान, बट तालिबान ने कुछ गलतियां भी करी हैं जिसे मुझे पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए इतना बायस्ड क्या होना कि लोग तुम्हें जर्नलिस्ट समझ लें। I am sorry, बाबू। तालिबान ने प्रॉमिस किया है कि अब से अफगानिस्तान में करप्शन नहीं होगा, एंड आई बिलीव देम, बिकॉज़ करप्शन करने के लिए पैसे होने चाहिए। अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं ना, उसमें मोस्टली तो औरतें हैं, एंड लोग उनकी फिक्र कर रहे हैं कि वो बेचारी टेंट में कैसे रहेंगी इतने लंबे टाइम। डोंट वरी गाइस, उनको आदत है। द लॉस एंजलिस टाइम्स के रीसेंट आर्टिकल ने कंफर्म कर दिया है कि नाउ तालिबान हैज द एक्सेस ऑफ ऑल द ओपियम फार्म्स ऑफ अफगानिस्तान। व्हाट डू यू मीन बाय अब एक्सेस मिला है? मतलब ये जो भी उन्होंने कांड किया, ये पूरे होश में किया था। अगर तालिबान हर मर्डर पे एक पेड़ लगाता ना, तो आज अफगानिस्तान एक रेन फॉरेस्ट होता। तो गाइस, माना तालिबान हत्यारा है, गद्दार है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है, उसको जीने का कोई हक नहीं है, पर नहीं, बस इतना ही था। बिकॉज ऑफ द तालिबान टेक ओवर, अफगानिस्तान की एथलीट्स टोक्यो पैरालंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने उनका झंडा फहराया। बट ठीक है, पॉइंट ये है कि अफगानिस्तान के एथलीट्स नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने तालिबान के एथलीट्स क्यों नहीं भेजे? क्या मतलब पैरालंपिक्स में सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड खेल सकते हैं, मेंटली डिसेबल्ड नहीं? अकॉर्डिंग टू तालिबान न्यू लॉ, औरतें अब हील्स नहीं पहन सकती। मतलब पहले तुमने उनकी जॉब्स ली और अब हील्स। ये तालिबान वाले औरतों को पढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते। The only time in Afghanistan when a woman goes above the men is the time when they do in the cowgirl position. यार मेरे को एक बात बताओ, अगर तालिबान ने पैलेस्टीन पे हमला कर दिया तो लिबरल्स किसे सपोर्ट करेंगे? वैसे सपोर्ट किसी को भी करें, अपोज तो मोदी को ही करेंगे। रिसेंटली तालिबान ने एक प्रेग्नेंट पुलिस ऑफिसर को उसके घर वालों के सामने गोली मार दी और फिर उसका दिमाग निकाल लिया। एंड अब कुछ लोग डैंग बनने के लिए बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने बॉडी से वही पार्ट निकाला जो उनके पास नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो दिल भी निकालते। ड्यूरिंग द क्लैश बिटवीन अफगानिस्तान एंड द तालिबान आर्मी, शॉप्स, मार्केट, इवन स्कूल हैज बीन क्लोज्ड इन काबुल। एंड वहां के बच्चों की तो मौज हो गई होगी ना। मतलब पहले इस वायरस की वजह से स्कूल बंद हुए, अब इस वायरस की वजह से हो गए। तालिबान का लीडर एक मुसलमान था, तालिबान का स्पोक्स पर्सन एक मुसलमान था, तालिबान के सारे सोल्जर्स मुसलमान थे। पर जब से उन्होंने तालिबान ज्वाइन किया, वो सब एथियस्ट बन चुके हैं, बिकॉज़ अ टेररिस्ट हैज नो रिलीजन। फिलहाल तालिबान ने काबुल में एक लाइब्रेरी जला दी है, एंड दैट्स द आयरनी डूड। मतलब जिनकी खुद की शुरुआत एक किताब की वजह से हुई है, वो पुस्तकालय जला रहे हैं। एंड स्टॉप कॉलिंग तालिबान अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये टाइम ट्रेवलर्स हैं बे। ये लिटरली अपने पूरे देश को 1400 साल पीछे ले गए हैं। सऊदी अरेबिया के पास 1 लाख ऐसे टेंट हैं जो फुली एयर कंडीशनड हैं, फायर प्रूफ हैं, जिसमें अटैच बाथरूम एंड किचन भी है, जहां नियरली 5 लाख लोग रह सकते हैं। बट सऊदी अरेबिया ने एक भी रेफ्यूजी को नहीं रखा, एंड दे वर द सेम पीपल। इन्हीं के तो लोग हैं। मुझे लगा था सऊदी अरेबिया प्रॉफिट से मोहब्बत करता है,
बट अब समझ में आया वो सिर्फ प्रॉफिट से मोहब्बत करता है। जब कोई इंसान किसी मरे हुए इंसान के साथ सेक्स करता है ना तो उसे नेक्रोफीलिया बोलते हैं। एंड वो तो गनीमत है कि तन से मरे हुए इंसान के साथ करने को नेक्रोफीलिया बोलते हैं। अगर मन से मरे हुए इंसान के साथ करने को बोलते तो सबसे ज्यादा नेक्रोफीलिया के केसेस अफगानिस्तान से आते। इफ यू आर अ होमोसेक्सुअल इन अफगानिस्तान देयर आर 100% चांसेस यू विल बी शॉट। इस हिसाब से तो BTS कभी अफगानिस्तान में परफॉर्म ही नहीं कर सकती, बिकॉज अकॉर्डिंग टू तालिबान इफ यू आर अ मैन हु इज क्लीन शेव्ड, हाइजीनिक एंड वेल बिहेव्ड, यू आर गे। तो अगर BTS को अफगानिस्तान में परफॉर्म करना है ना, दे हैव टू जॉइन तालिबान। और मुझे नहीं लगता उनके लिए इतना मुश्किल होगा, बिकॉज अगर कोरिया में अगर आपको K-pop आर्टिस्ट बनना है तो आपको स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं। मतलब कोई और डिसाइड करेगा कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या बोलोगे, कहाँ जाओगे, क्या देखोगे। सो इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि अगर गुलामी करनी है तो एक कागज की क्यों, पूरी किताब की करो ना। So recently my man Puneet Pania just said कि whenever a Bhakt compare India to Islamic country, what they are saying, be happy that we let you live and talk. Don't ask for anything more. चलो अच्छा है, फाइनली पुनीत भाई आपने ये मान तो लिया कि इस देश में शांति, समृद्धि और बोलने की अगर तुम्हें आज़ादी है तो वो भक्तों की वजह से। And listen guys, I'm just here to criticize a terrorist group. Please don't try to call me a Islamophobic, because आजकल मुस्लिम्स ने टॉलरेंस का लेवल इतना ज्यादा गिरा दिया है ना, तुम कुछ भी करो तुमको इस्लामोफोबिक बोल देंगे। मतलब वो भी एक जमाना हुआ करता था जब ऐसे ऐसे लोगों को इस्लामोफोबिक बोलते थे जो ऐसे काम करते थे, लाइक गुस्ताख नबी, तौहीन कुरान, पाबंदी और अजान, ऐसे लोगों को इस्लामोफोबिक बोला जाता था। आजकल तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी तुमको इस्लामोफोबिक बोल देंगे। लाइक बीजेपी को वोट दे दिया, इस्लामोफोबिक, विमेंस को राइट दे दिए, इस्लामोफोबिक, कमेडियन को जेल में डाल दिया, इस्लामोफोबिक। तुम मानोगे नहीं, कल मैंने मेरी गाड़ी में ट्यूबलेस टायर डलाया, एक बंदा मेरे को आके बोलता एक्स अफगानिस्तानी प्रेसिडेंट अशरफ गानी की एक बात तो माननी पड़ेगी, बंदा लिटरली टेररिस्ट से हारा है, बंदूक की नोक पे हारा है, अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़ के भाग गया है, बट स्टिल किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। और हमारे यहाँ इंसान साला सरपंच का चुनाव क्या हार जाए, अगले 4 साल EVM को ब्लेम करता है। पिछले दिनों जावेद अख्तर ने तालिबान को RSS से कंपेयर कर दिया, जिसके बाद कुछ लोग ऑफेंड हो गए कि तुम तालिबान को RSS से कैसे कंपेयर कर सकते हो, तुमको इन दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता क्या। देखो यहाँ मैं जावेद भाई के साथ हूँ, क्योंकि तालिबान RSS तो छोड़ो, इनको तो बहन और बीवी में डिफरेंस समझ में नहीं आता। एंड सरप्राइजिंगली संजय राउत फ्रॉम शिवसेना स्लैम जावेद अख्तर फॉर दिस रिमार्क एंड सेड RSS इज अ नेशन बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बोलते हैं सुबह सुबह उठ के महाराज के पैर छू लेने चाहिए। इससे क्या होता है ना, दिमाग और खून दोनों साफ रहता है। महाराज के राज में महाराष्ट्र एक ऐसी जगह थी जहाँ दुश्मन की बेटियां भी सुरक्षित थी। आज अपनी बेटी को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है। देखो ये वीडियो बेसिकली 2 तरह के लोग देख रहे हैं, पहले जो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, दूसरे जो उनसे नफरत करते हैं। जो लोग सपोर्ट तो मैं जो थंबनेल के चक्कर में यहाँ तक आ गए ना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। टाइम कितना हो रहा है अभी? सुबह के 6:30 बज रहे हैं, जाओ जाके सोनू निगम की नींद खराब करो। अब जो लोग तालिबान से नफरत करते हैं, मेरी बात सुनो, तालिबान कोई बुरे लोगों का एक ग्रुप नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है। ये अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, इजिप्ट में भी है, कुछ मात्रा में यहाँ भी है। और इसकी खास बात ये है कि ये पानी की तरह नहीं ऐसा नहीं ये जीवन की उत्पत्ति करती है। ये जब माइनॉरिटी में होती है ना बहुत क्यूट लगती है, बहुत, पर जब मेजॉरिटी में हो जाए तो नस्लें मिटा देती है। सो बिफोर ये मेजॉरिटी में हो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, हमें डैम बनाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे, स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। और अगर उससे पहले कोई ज़्यादा दिक्कत दे तो पुलिस के पास जाना, हाथापाई नहीं करनी, किसी को भी मारना कूटना नहीं है। क्योंकि महाकवि संत पुलिंदर दास कह गए हैं कि अगर मच्छरों को मारना है तो नीम से काम लो, दुश्मनों को मारना है तो भीम से काम लो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। एम करते हैं 786 लाइक्स के लिए। कमेंट करो, बताओ तुम्हारे क्या ओपिनियंस है तालिबान को लेके, इंडियन तालिबानी सपोर्टर्स को लेके, इस वीडियो को लेके तुम्हारे क्या ओपिनियंस है बताओ। अगर तुम एक लड़की हो तो भी, बिकॉज वी आर नॉट तालिबान, वी लव योर ओपिनियंस, एक्चुअली वी लव यू, बट थैंक यू। अरे एक बात बताओ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही नहीं बदल गए हो? नहीं मतलब राम मंदिर वाले मैटर पे मैंने 500 साल बाद वीडियो बनाई थी, किसी ने कुछ नहीं बोला और सबको वीडियो पसंद भी आई थी। यहाँ तालिबान वाले मैटर पे वीडियो 1 महीने क्या लेट हो गई, तुम लोग ने तो मेरी ही गांड मार ली। बदल गए हो तुम लोग, बहुत बुरे हो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। गालियां तो मैं बकूंगी। Okay guys,
यहाँ पर ये वीडियो खत्म। बहुत ज़्यादा यार सार्कास्मिक वीडियो थी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अभी यहाँ पे आएंगे जिनके दिमाग के ऊपर से निकल गई होगी वीडियो, खैर कोई बात नहीं, जो समझने वाले समझ गए और जिन्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। चलो यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मतलब पॉइंट आउट किए हैं तालिबान जब से आया है अफ़गानिस्तान में, और वाह यार कितना विकास किया है उसने अफ़गानिस्तान का, कितना ज़्यादा विकास किया है सीरियसली। अब जो औरतें काम करके अपना घर चलाती थी या फिर घर के खर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देती थी, सेल्फ डिपेंडेंट हो रही थी, वो अब नहीं हो पाएंगी। वाओ व्हाट अचीवमेंट, है ना। क्या बोलते हैं, हील्स पहनना बंद कर दो, कुछ टाइम बाद होगा कि यार बाल बस इतने लेंथ के रख सकते हो आप, इससे ज़्यादा लेंथ के नहीं रह सकते। तो कितना ज़्यादा विकास हो गया है नहीं। और अब बच्चे वो भी घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे, है ना, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो बंद हो गए हैं, लाइब्रेरी जल गई है। वाओ व्हाट अ डेवलपमेंट यार, डेवलपमेंट कितना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है नहीं। अब जो भी मैंने एक और वीडियो की थी तालिबान वाली, ठीक है, और जिसमें पंजशीर का डिस्क्रिप्शन था कि 300 तालिबानी घुस गए थे वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हाँ और उन्होंने जीत भी लिया, ये कर लिया वो कर लिया। एक बात बताओ यार, दिल जीतने में और जगह जीतने में कितना अंतर होता है ना। किसी को तुम बंदूक के नोक पर जीत लेते हो और किसी को तुम उसके दिल से जीत लेते हो, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो अपने दिमाग का ज़रा विकास करो और उसके बाद में कमेंट करना। चलो यार यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।